राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आपके पूजा घर का ये जो दीपक होता है उसमें जो बाती होती है उसका पूरा जल जाना या बच जाना क्या संकेत देता है, या दीपक में फूल बन जाना वो क्या संकेत देता है। क्या आप अपने पूजा घर के दीपक को जल्दी जल्दी बदल देते हो, इसका भी एक अलग संकेत होता है। और पूजा घर के दीपक को बहुत जल्दी बदल देने से जो है आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश हो जाती हैं। भगवान का वास दीपक में जब होता है जब दीपक आपका बहुत साल पुराना हो चुका हो और आपने उस दीपक को कभी ना बदला हो, तो ये जो दीपक होता है ये इस दीपक के अंदर जो है आत्माई शक्तियाँ जो है बच जाती हैं। और ये दीपक आपके घर के सारी मुसीबतों को जो है अपने ऊपर ले लेता है, आपको बचाता है। कभी कभी आपने देखा है कि दीपक के अंदर फूल बनता है। अगर दीपक के अंदर फूल बनता है तो वो भी आपको एक संकेत देता है कि आपके घर में कुछ अच्छा होने वाला है, आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। फिर दूसरी बार अगर पूजा में एक फूल के अलावा अनेक फूल बनते हो, साइड साइड में छोटे छोटे से और भी बन जाते हो, तो ये भी जो संकेत देता है ये सकर आत्माओं का संकेत होता है। अगर आपके दीपक में तिरछा फूल बनता है गिरा हुआ, तो वो नकर आत्माओं का संकेत होता है, क्योंकि दीपक जो है कई चीज़ों से बचाता है। अगर आप गलती करते हैं कि बार बार दीपक को बदल देते हैं और जो बची ही बाती है उसको इधर उधर फेंक देते हैं, या आपके दीपक में बाती बच जाती है, घी बच जाता है, जैसे आपने दीपक जलाया और जैसे जलाया तो उसमें घी और बाती दोनों बच गया, तो ये सही संकेत नहीं होता। इससे आपके जीवन में जो है बहुत ज़्यादा बादल छा सकते हैं, कष्ट आपको घेर सकते हैं, नुकसान आपके हो सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों के बारे में ही आज हम आपको बताएंगे कि जो आपके घर का दीपक है वो कितना पुराना है, आपने कितने सालों से उसको नहीं बदला है, या आप लगातार उसको बदलते रहते हैं। कुछ नियम आपको जो है दीपक जलाने के भी पता होना चाहिए। देखिए, अगर आपके दीपक में पहले से बाती लगी है और आपने शाम को फिर उसी बाती के अंदर ही घी डालकर दीपक जला दिया है, तो इससे भगवान आपसे नाराज़ हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी में घोर संकट आ जाएंगे। आपका भला तो नहीं होगा पर आपका नुकसान बहुत ज़्यादा होने लगेगा। दुर्भाग्य आपका पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप दीपक जलाओ तो अपने दीपक को हमेशा साफ कर कर ही जलाना। ऐसा नहीं कि दीपक के अंदर क्लोस लग रही है फिर आपने दीपक जला लिया, ऐसा भी मत करना। नहीं तो भगवान आपकी पूजा कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे और आपकी तिजोरी का जो धन है वो खर्च होना शुरू हो जाएगा। लक्ष्मी आपके घर से जो है जाने लगेगी, आएगी नहीं। तो इस तरह के नुकसान होते रहते हैं। जब भी आपकी पूजा भगवान तक पहुंचती है तो भगवान संकेत देते हैं कि दीपक के अंदर एक फूल बनता है, उसमें देवी देवता कभी कभी देवी देवताओं का स्वरूप बन जाता है जिसे हम समझ नहीं पाते, पर ये साक्षात भगवान संकेत देते हैं कि आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। तो इस तरह की चीज़ें भी जो है आपकी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छी जो है उन्नति लेके आती हैं। इन चीज़ों का हमेशा आपको ध्यान रखना है। दीपक को हमेशा साफ़ सुथरा कर कर जलाना है। उसकी जो बाती है बची हुई उसको एक पॉलीथीन में या एक कागज़ में इकट्ठी कर लेना और किसी बहते दरिया में डाल देना, या किसी पेड़ के नीचे उनको जो है थोड़ा सा गड्ढा खोद कर डाल देना। इस तरह से बातियों को कभी भी कूड़ेदान में नहीं फेंकना चाहिए। कभी कभी लोग कूड़ेदान में फेंक देते हैं, नाली में फेंक देते हैं, तो इससे जो है आपके घर में बहुत ज़्यादा परेशानियां आ जाएंगी। आपकी ज़िंदगी में जो है कठिनाइयां बहुत ज़्यादा आ जाएगी। इन सब से बचो। और जो आपके घर का दीपक है पूजा का, अगर वो बहुत सालों पुराना है और किसी को घर में बुखार चढ़ गया है तो थोड़ा सा कटोरी में आपको जल लेना है। जैसे आपको 2-3 चम्मच लेना है, चम्मच के हिसाब से ही लेना है, और उस दीपक को कटोरी में रखकर वो जल उसमें डाल देना है। उसमें डालकर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। और थोड़ी देर बाद जिस व्यक्ति को बुखार चढ़ा है उसको उस दवाई के रूप में थोड़ा थोड़ा दे देना। देख लेना, आजमाया हुआ नुस्खा है, 1 घंटे के अंदर जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर वो कुछ खा पी नहीं रहा है तो वो खाएगा भी तो वो बिल्कुल
बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये दीपक में इतनी शक्ति होती है, क्योंकि इसमें सकारात्मक शक्ति जो है आ जाती है, भगवान की ऊर्जा इसके अंदर भर जाती है। दीपक में इतनी शक्ति होती है। अगर आपके घर में किसी को नज़र लग गई है, बच्चे को, बड़े को, किसी को भी नज़र लग गई है, तो आपके जो घर का दीपक है, उस दीपक को आप गंगा जल में डालिए और गंगा जल में से फिर उसको निकालिए और उसको ही 7 बार उसके ऊपर से उतार कर, जो है सिर के ऊपर से उतार कर 7 बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर उसके सिर के पीछे से ही उन बूंदों को फेंक दीजिए। तो देख लेना उसकी नज़र एकदम उतर जाएगी, वो स्वस्थ हो जाएगा, बीमारियों से बच जाएगा। इस तरह के से जो है आपके घर का जो दीपक होता है वो संकेत देता है और आपको बचाता है। क्योंकि जितना भी पुराना दीपक हमारे पूजा घर में होगा, उतना ही वो दीपक जो है हमारे लिए लाभदायक होगा और जो है हमें मुसीबतों से बचाएगा। कभी भी हमें अपना दीपक जल्दी जल्दी नहीं बदलना चाहिए। देखिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कारोबार चलता चलता जो है ठप हो जाता है, या तो आपका कोई शत्रु होता है, आसपास वाला होता है जो आपको नुकसान पहुंचाता है। तो आपको करना क्या है, एक तांबे के बर्तन में पानी लीजिए और जो दीपक आपका पूजा घर का है उसमें डालिए, रात भर उसको उसी में रखिए। सुबह अपने जहाँ पर आपका कारोबार है वहाँ पर उसको छिड़क दीजिए। देख लेना कारोबार आपका जैसा पहले चल रहा था उससे भी अच्छा चलेगा। दूसरी बात यह है कि दीपक को जल्दी जल्दी कभी मत बदलना, उसे सिद्ध होने देना। अगर 10-12 साल 20 साल हो गए हैं आपके घर के दीपक को, तो समझ जाइए कि वो दीपक आपका सिद्ध हो चुका है और आपको सारी मुसीबतों से बचाएगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे पूजा घर में दीपक जलाते हैं तो वो अपने आप ही बुझ जाता है, तो ये भी नकारात्मक शक्तियों का वास होता है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि हमारे घर में भगवान का वास हो, देवी देवताओं का वास हो। वो जो बार बार आपको दीपक को बुझाती रहती हैं, तो ये इससे भी आपको समझ जाना चाहिए कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है। दूसरी बात, अगर आपने तुलसी के नीचे दीपक जलाया है, समी के पेड़ के नीचे दीपक जलाया है और वो दीपक जो है जलता जलता बुझ गया, उसमें बाती बच गई, घी बच गया, तो आपके घर में बड़ी से बड़ी बीमारी आ सकती है और कभी भी आप उन बीमारियों से बच नहीं सकते। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि घी और बाती कोई सी भी बचे ना, दोनों साथ साथ जले दीपक में। कभी भी ऐसा नहीं होने देना, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और जब भी आप पूजा करें, भगवान से यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप अपना आशीर्वाद, अपना वास हमारे घर में कीजिए और जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं इनको हमारे घर से दूर कीजिए, बाहर भगाइए। क्योंकि नकारात्मक शक्तियाँ यही चाहती है कि हम घर के अंदर रहे, देवी देवताओं का वास घर में ना हो। क्योंकि देवी देवताओं का घर में वास हो गया तो फिर वो नुकसान कैसे पहुंचाएगी। तो इसलिए दीपक बार बार बुझता रहता है। तो ये संकेत आपको मिलते रहते हैं। ये कुछ संकेत होते हैं जो आप समझ नहीं पाते, तो इसलिए आप अपने घर के दीपक को कभी भी नहीं बदलिए, उसे सुरक्षित रखिए, क्योंकि उसमें भगवान का वास हो चुका है, आपका दीपक सिद्ध हो चुका है। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।